तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, कॉमेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रॉयड की बात करते हैं। एस्ट्रॉयड एक खगोलीय पिंड है जो रॉक्स और मेटल दोनों के मिक्सचर से बना है और सन की परिक्रमा करता है। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित हैं और कुछ एस्ट्रॉयड प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड सीरीज था, जिसे अब एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। एस्ट्रॉयड आकार में 500 से 1000 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं और अब तक का खोजा गया सबसे छोटा एस्ट्रॉयड 2 मीटर का है। एस्ट्रॉयड की सबसे पहली तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान 1991 में नासा का गैलीलियो था, जिसने 1994 में एक एस्ट्रॉयड की परिक्रमा करने वाला पहला चंद्रमा भी खोजा था। 2006 में जापान का हायाबुसा एक एस्ट्रॉयड पर उतरने और उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। वह जून 2010 में पृथ्वी पर वापस आ गया। माना जाता है कि छोटे एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर हर 1000 से 10,000 साल तक एक शहर को नष्ट कर सकते हैं या विनाशकारी सुनामी का कारण बन सकते हैं। 1801 में एक स्टार मैप बनाते समय इतालवी पादरी और खगोल विज्ञानी गुजिसेप पियाजी ने गलती से पहले और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सीरीज की खोज की, जो मंगल और बृहस्पति के बीच की परिक्रमा कर रहा है। तो चलिए अब मीटरॉयड्स की बात करते हैं। कॉमेट्स जब सन के करीब जाते हैं तो उनमें से निकलने वाले टुकड़ों को हम मीटरॉयड्स कहते हैं और छोटे एस्ट्रॉयड्स को भी हम मीटरॉयड्स कहते हैं। एक मीटरॉयड्स का डायमीटर लगभग 10 मीटर का होता है और अब तक के सबसे छोटे मीटरॉयड के रेत के दाने जितने छोटे होते हैं और इन्हें माइक्रो मीटरॉयड्स कहते हैं। और जब मीटरॉयड्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब अक्सर लोग इसे शूटिंग स्टार या गिरने वाला सितारा कहते हैं, लेकिन इसे असल में एक मीटियोर कहते हैं। एक मीटियोर वह प्रकाश है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब एक छोटा मीटियोराइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसकी औसतन गति 11 से 73 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और जब कोई मीटियोर पृथ्वी पर गिरता है तो उसे मीटियोराइड्स कहते हैं। प्रत्येक दिन लाखों उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। पृथ्वी के इतिहास के दौरान कई उल्कापिंड बड़े और छोटे हमारे ग्रह की सतह पर गिर चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध अलिंदे, फुकंग, होबा और विलेमेट उल्कापिंड हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं धूमकेतु की। धूमकेतु अंतरिक्ष में 2 तरह के पिंड घूम रहे हैं, एक उल्कापिंड और दूसरा धूमकेतु। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। उल्कापिंड की अपेक्षा धूमकेतु ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं। हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर पर अरबों धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। धूमकेतु के मेनली 4 भाग होते हैं। पहला न्यूक्लियस, जो बर्फ, गैस और धूल के मिक्सचर से बना होता है। दूसरा हाइड्रोजन के बादल। तीसरा धूल का गुब्बारा। चौथा कोमा, जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसों के मिक्सचर से बने घने बादल के समूह होते हैं। पांचवा आयन टेल, अर्थात पूंछ, जो सूर्य के संपर्क में आने पर ही निर्मित होती है। यह पूंछ जो प्लाज्मा और किरणों से भरी होती है। धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में हजारों और कभी कभी लाखों वर्ष लग जाते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे हैं जिन्हें 100 या सैकड़ों वर्ष ही लगते हैं। कहते हैं 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से डायनासोर समेत 70% जीव जंतुओं का सफाया करने वाला आकाशीय पिंड उल्कापिंड नहीं धूमकेतु था।
इसने धरती से टकराकर सभी विशालकाय जीव जंतुओं का सफाया कर दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।